उठिए, अरे उठिए नंदरानी जी उठिए। देखिए बालक का जन्म हुआ है और आपको पता भी नहीं चला। अरे मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना देखते देखते ही बालक को जन्म भी दे दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। देखो बेचारा कैसे निर्वस्त्र पड़ा है। उठिए नंदराय जी उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। जाइए कोई कपड़ा तो ला कर दीजिए। जाइए ना, लाता हूँ लाता हूँ। सुनिए गाँव जाकर दादी को बुला लाइए। लाता हूँ लाता हूँ। अरे कृष्ण भगवान चले ला मुझे लाता हूँ करो। यशोदा लाओ हमें भी बालक का दर्शन कराओ। देखिए कैसे बाल गोपाल नंद बाबा की गोद में खेल रहे हैं। दोस्तों ये देखिए आज बाल कृष्ण के जन्म उत्सव पर सभी ब्रजवासी झूम के नाच के नंद उत्सव मना रहे हैं और सभी खुशी से मगन हैं क्योंकि आज बाल कृष्ण का जन्म हुआ है। जैसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उसके बाद वसुदेव जी के द्वारा गोकुल पहुँचे और ये खबर जब लगी सभी ब्रजवासियों को कि बाल कृष्ण का जन्म हुआ है, लल्ला का जन्म हुआ है नंद जी के घर में, तो सभी ब्रजवासी आज बधाई देने आए हैं। और देखिए कैसे नाचते हुए झूमते हुए आज बधाई दे रहे हैं नंद बाबा को, मैया यशोदा को। तो ये हमारे गांव के बाल कलाकार हैं जो भगवान श्री कृष्ण लीला का सुंदर मंचन प्रस्तुत कर रहे हैं। जब इनके हृदय में ऐसी भावना है कि बाल कृष्ण प्रभु का जन्म हुआ है और सभी लोग झूमे नाचे गाएं, तो आप एक कल्पना कीजिए कि जिस समय मेरे बांके बिहारी सरकार मेरे बाल कृष्ण प्रभु जन्म लिए होंगे उस समय कितनी धूम मची होगी गोकुल में। और ये देखिए अब बधाइयाँ लुटाई जा रही हैं बाल कृष्ण के जन्म उत्सव पर। और ये हमारे ग्राम के प्रधान हैं और उनकी धर्मपत्नी, आज इनके द्वारा बाल कृष्ण प्रभु के जन्म उत्सव पर बधाइयाँ लुटाई जा रही हैं। और सभी लोग देखिए आज ये बधाई का प्रसाद पा रहे हैं। तो बड़ा ही खुशी का दिन था और सभी लोग झूमते नाचते हुए आज नंद उत्सव मना रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज मानो सारा गोकुल यहीं सिमट के आ गया है हमारे गांव में और भगवान श्री कृष्ण की लीला का सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और हम भी लगे हुए थे प्रभु के इस जन्मोत्सव के कार्य में ताकि बधाई सब तक पहुँचे, सब कोई बधाई का प्रसाद पा सके। और आइए चलते हैं आगे का दृश्य देखते हैं। अरे बोल ना रे, लल्ला मेरा माखन खाएगा? एक बार बोल ना, माखन चाहिए? बोलिस नहीं पहले खवाए ना खाई जबरदस्ती। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही नटखट हैं। तो मैया से देखिए हाँ और ना जवाब भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको माखन खाने को मिल जाएगा इसी बहाने। अच्छा लगा ना माखन? और खाएगा? अरे बस बस, और खाएगा?
हज हो जाएगा। अधिक माखन खाने से पेट में गुड़गुड़ हो जाएगी। और मैया यशोदा जब बाल कृष्ण को माखन खिला रही थी, आपने देखा तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और अब देखिए माखन का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे लेकर के घुटरन चलते हुए आज बाल कृष्ण प्रभु सबके बीच में जा रहे हैं और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए बाल कृष्ण प्रभु, और लोग अपने भाववश प्रेमवश होकर देखिए कुछ मुद्राएं प्रभु को दे रहे हैं, कुछ खिलौने भी ये देखिए दे रही हैं माताएं बहनें, अपना अपना प्रेम भाव प्रभु के प्रति प्रकट कर रही हैं। और सभी लोग एकटक प्रभु को निहार रहे हैं क्योंकि बाल कृष्ण प्रभु सच में बड़े सुंदर लग रहे थे। और हमने यही सोचा कि सबको प्रभु का दर्शन प्राप्त हो और सबके बीच में प्रभु पहुंच रहे हैं घुटरन चलते हुए। और इस जगह पे म्यूज़िक बज रहा था, परंतु हमने वो म्यूज़िक आपको नहीं सुनाया है, ऐसे कॉपीराइट आ जाता है। और इस प्रकार फिर बाल कृष्ण प्रभु पुनः अपने आंगन में देखिए वापस जा रहे हैं और बैठ के माखन खाएंगे। और मेरा भी ऐसा सौभाग्य है कि बाल कृष्ण प्रभु को अपने हाथ से माखन खिलाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और इस प्रकार ये नटखट बाल कृष्ण की माखन चोरी का दर्शन सभी लोग करते रहे। और देखिए अब मैया यशोदा आ रही हैं और बाल कृष्ण को यह माखन चोरी करते हुए देखते कि कैसे हर्षोल्लास के साथ फूली नहीं समा रही हैं कि आज लल्ला ने पहली बार माखन की चोरी की है। तो मैया को बड़ा प्रेम भी आ रहा है। और ये देखिए ये सभी ब्रज गोपियाँ भी आज जब बाल कृष्ण प्रभु आंगन से बाहर खेलने के लिए निकले तो गोपियाँ कैसे प्रभु को प्रेम कर रही हैं कि ऐसे सुंदर शाम हम सब की गली में रोज आया करें। आइए अब आगे की लीला का दर्शन करते हैं। मैंने तो माखन का कटोरा अपने हाथों में रखा है। वो तुम दोनों का माखन क्यों खाएगा? वो कहता है मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ, उसे तो माखन चुराने में आनंद आता है। मांगने में ला जाती है और चोरी करने में बड़ी वीरता दिखती है उसे। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी के घर जाते हैं उसके चरण। कान्हा, अरे सखियों देखो, कान्हा हमारे गले की तरफ आ रहा है। चलो चलो कहीं छिप जाते हैं। अब देखिए गोपियां छिप गई हैं कहीं कान्हा। और इस प्रकार उन्हें माखन मिल गया, अब वो खा रहे हैं और गोपियां रंगे हाथ आज उनको पकड़ लेंगी। पकड़ लिया रंगे हाथ, चलो यशोदा मैया के पास। वो कहती थी मेरा लल्ला बड़ा सीधा है, वो कभी माखन की चोरी करता ही नहीं। नहीं नहीं मैया से मत कहना, वो मुझे ओखल से बांध देंगी।
नहीं कहेंगे, पर तुम्हें इसका मोल देना पड़ेगा। मोल ले लो, हार ले लो, कंगन ले लो। नहीं नहीं, हम तुम्हारा हार और कंगन नहीं लेंगे, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। सबके सामने मुझे लाज आती है। अच्छा, लाज आती है, पर हम तो सबके सामने ही लेंगे। विशाल फुल करो तो डायलॉग 20 तुम चुम्बन बहुत जोर से करती हो, तुम सब खींचती हो। हमारा जैसा मन होगा हम वैसा ही करेंगे। हमने सुना है तुम्हें नाच भी आता है। हाँ, आता तो है, तो नाच कर दिखाओ। इसके पश्चात मुझे जाने दोगी? हाँ हाँ, जाने देंगे, पर थोड़ा सा नाचूंगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सभी ब्रज गोपिकाएं आज छाछ के बल पर मेरे प्रभु को नचा रही हैं, कृष्ण जी को नृत्य करने के लिए मजबूर कर रही हैं। और ऐसा ना करने पर वो ताना दे रही थी कि हम मैया से शिकायत करेंगे। और देखिए मेरे प्रभु सब गोपियों के बीच में खड़े होकर कैसे सुंदर नृत्य कर रहे हैं, और बीच बीच में गोपियां प्रभु को छाछ भी पिला रही हैं। बड़ी सुंदर लीला ब्रज में भगवान ने की है, और इसका दर्शन हम सभी लोग आज इन बाल कलाकारों के माध्यम से कर रहे हैं। और आइए दोस्तों, अब आगे की लीला का दर्शन करते हैं। सैनिक बालपूर्णा की विजय का अभी तक कोई समाचार नहीं आया। जाओ, सीख जाओ, पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। अरे मरे तो हक्का में क्या तुम पता नहीं कहाँ सैनिक क्यों ना विलाप कर रहे हो? महाराज, बुआ पुत्रा मारी गए। बुआ निपट गई। नहीं, क्या नहीं हो सकता। अवश्य वो बालक विष्णु है, उसने पूतना के साथ कोई छल किया है। कोई बात नहीं, कल हार मानने वाला नहीं। सैनिकों, जाओ, मेरे प्रिय मित्र बकासुर को सूचित करो। महाराज कंस ने उन्हें याद किया है। जाओ, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ भैया, बुला कर लाओ बकासुर को। अरे हम भैया नहीं जा सकते, तुम जाओ। भैया, हम भी नहीं जा सकते। अरे हम बड़े हैं ना, तुम जाओ। अरे हमें अपने प्राण प्यारे हैं। तो हमका नहीं पालेगा। अरे उनके चोट देखा और कहता हमका टेढ़ा। अरे हमका उनके पैर में लगे, बहुत बड़े, बहुत जाओ, तुम दोनों जाओ। जो आज्ञा महाराज। नौकरी छोड़ दिया भैया। पधार रे। जय जय सदा गुजरा दो ना टूटे फलो। अरे फूफा, मेरी नकल करता है। अरे फूफा, अरे दादा, ये तो बड़े विकट बकुली है। प्रणाम महाराज। कहिए बकासुर को किस कार्य के लिए याद किया? आपका मित्र आपकी सेवा में हाजिर है।
आओ मित्र बकासुर आओ, स्वागत है तुम्हारा कंस के दरबार में। तो तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं महाराज, मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। मित्र तुम रास्ते में आते आते थक गए, आसन ग्रहण करो। सैनिक जाओ, मेरे मित्र बकासुर के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। तो ये घर है ना जाए। बकासुर के मनोरंजन के लिए एक चटकीली, मटकीली, मेनका, रंभा, उर्वशी से भी सुंदर नर्तकी प्रस्तुत की जाए। जाओ शीघ्र जाओ। जो आज्ञा महाराज, क्या चाहिए न बचे। देखिए सुंदर नर्तकी आज कंस जी के दरबार में आ गई है और सभी देखिए सैनिक दोनों मस्त होकर झूम रहे हैं नर्तकी के साथ। और बकासुर के मनोरंजन के लिए महाराज कंस ने उसे बुलाया था क्योंकि वह परम मित्र है महाराज कंस का। तो ये दोनों सैनिक कैसे इस नर्तकी के साथ नृत्य कर रहे हैं और कंस, चारूण और बकासुर कैसे आनंद ले रहे हैं इस नृत्य का। और सभी दर्शक इस मनोरम झांकी का आनंद ले रहे थे। इस नर्तकी ने सभी का मन मोह लिया अपने नृत्य से। और आइए दोस्तों, अब हम इस नर्तकी का नृत्य देखते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे की लीला का दर्शन करते हैं जो बकासुर आज ब्रज में आ गया है। क्या हुआ? क्यों इतने शोर कर रहे हो? क्या बात है? कन्हैया देखो, सूर्यदेव कितने ऊपर आ गए हैं। कौवे चढ़ाने नहीं चलना है क्या? चलेंगे चलेंगे मनसुखा, जरा धैर्य रखो, मैं अपनी मुरली को ले लूं। ठीक है कन्हैया, परंतु शीघ्र आना। ठीक सिखाओ। चलो मनसुखा, हम लोग कौवे चराने चलते हैं। ठीक है कन्हैया। देखिए भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं गाय चराने और बकासुर उड़ता हुआ यमुना जी के किनारे देखिए खड़ा है। आज कृष्ण से इसका भयंकर युद्ध होगा जो आप लोग देखेंगे। सखाओ देखो तो वहाँ कितना पक्षी है। हमें तो डर लग रहा है। हाँ सखाओ, तुम सही कह रहे हो। ऐसा पक्षी हमने तो पहली बार देखा है। हाँ हाँ, हमने भी पहली बार देखा है। देखो देखो, कितनी लंबी सी तो विशाल सी। भैया ये कोई पक्षी नहीं है, राक्षस है, राक्षस जो बगुला बनकर आया है। अरे कन्हैया, हमें तो डर लग रहा है। अरे मनसुखा, तुम्हें अपने सेनापति के होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी देखता हूँ क्या पक्षी कौन है। अरे कन्हैया, ये कोई नहीं, ये कोई भूत प्रेत है। छोड़, मुझे जाने दे। अरे नहीं कन्हैया, क्या तुझे कुछ हो गया तो तेरी सेना का क्या होगा? चल भाग चलते हैं।
यदि हम भाग चले तो यह हमारे बछड़े को खा जाएगा। कन्हैया, बछड़ों का रखवाला तो भगवान है। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वह मेरी भी करेगा। मुझे जाने दो। जाओ कन्हैया, परंतु सावधानी पूर्वक जाना। नहीं कन्हैया, मत जाओ। बकासुर बकुला बनकर जब ब्रज में आया था तो सभी सखा यमुना जी के किनारे गौचारण लीला कर रहे थे। और उसी समय जब सखाओं ने देखा तो वो डर गए, परंतु कृष्ण जी ने कहा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, जब तक प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहती है तब तक हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे ही ये बकासुर कंस द्वारा भेजा गया राक्षस है जो बकुला बनकर आया था, तो कृष्ण जी ने पल भर में ही उसका वध कर दिया। आप दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों, कृष्ण लीला का आगे का जो भाग होगा इन बाल कलाकारों के द्वारा वो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।